सो आइसोमेरिज्म इन अल्केन्स इज द टॉपिक। बट क्या एक कार्बन वाला अल्केन CH4 मीथेन चेन आइसोमर्स बना सकता है? नो, बिकॉज है ही उसमें कितने कार्बन? एक कार्बन है तो एक कार्बन की चेन लेंथ एक ही कार्बन आएगा। दो कार्बन वाला भी चेन आइसोमर्स नहीं बना सकता, क्योंकि दो कार्बन की चेन है तो चाहे आप लेफ्ट टू राइट बना लो चाहे राइट टू लेफ्ट बना लो। तीन कार्बन वाला नहीं, प्रोपेन के कैसे चेन आइसोमर्स बनाओगे? अगर तुम्हारे पास तीन कार्बन वाला अल्केन है C3H8, आप तीन कार्बन को चेन में रखोगे, और अगर आप कहोगे कि मैं एक को साइड पे रख रहा हूं, वो भी तो मानी, तो वो भी तीन कार्बन की चेन ही जाएगी ना। तीन कार्बन में कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपको लग रहा होगा कि मैं एक बार तीन कार्बन को स्ट्रेट चेन में रख दूंगा, एक को साइड पे, ये आपके लिए साइड है, पर मेरे लिए ये भी सेम चेन का पार्ट ही है, बस फर्क ये है कि उसको स्ट्रेट की जगह मैंने L शेप बना दिया। तो मिनिमम कितने कार्बन वाला अल्केन चेन आइसोमर दिखा सकता है? 4 कार्बन वाला, क्योंकि उसमें आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप चारों कार्बन को मेन चेन में रख सकते हो, या तीन कार्बन को मेन चेन में रख के एक कार्बन को आपने कहाँ रख दिया? तो आपने बेसिकली क्या किया है, आपने चेन की लेंथ को डिफरेंट कर दिया है। पहले में आपने चारों कार्बन को सेम चेन में रख के, नाम तो बदलेगा, आइसोमर्स का नाम कभी सेम थोड़ा होता है। ऊपर वाले कंपाउंड का नाम ब्यूटेन होगा, लेकिन नीचे वाले का नाम होगा 2 मिथाइल प्रोपेन। सो नाम तो डिफरेंट ही होगा, बट फॉर्मूला सेम है। आइसोमर्स का सिर्फ फॉर्मूला ही सेम होता है, नाम अलग होता है, स्ट्रक्चर अलग होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। अब 5 कार्बन वाले के चेन आइसोमर्स बना के दिखाना। स्कूल में बनाए जाते हैं। 5 कार्बन वाले के कितने आइसोमर्स बनेंगे? एक बार पांचों कार्बन को चेन में रख देना, एक बार 4 कार्बन को चेन में रख के एक कार्बन को कहाँ रख देना? साइड पे। फिर 3 को चेन में रख के 2 को साइड में करके देखो, ऑल पॉसिबल आइसोमर्स। हेडिंग पर डाल दो आइसोमेरिज्म इन अल्केन्स, आइसोमेरिज्म इन अल्केन्स, और ड्रॉ द पॉसिबल आइसोमर्स, ड्रॉ द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ C5H12। C4H10 के तो मैंने 2 बना दिए हैं, C5H12 के ऑल द पॉसिबल आइसोमर्स ड्रॉ करके देखो। दो बनेंगे एक्स्ट्रा, वो स्ट्रेट लाइन के अलावा। स्ट्रेट लाइन वाले के अलावा 2 बनेंगे और टोटल 3। गलत है, तेरा तीसरा और दूसरा सेम ही है। क्यों आएगा तो वो चेन में। हाँ देखो, पहला स्ट्रक्चर पॉसिबल है, पांचों कार्बन को स्ट्रेट चेन में रख के हाइड्रोजन दे दो, यानी कि पेंटेन। दूसरा पॉसिबल है, 4 को चेन में रख के एक को साइड पे ले आओ, बातें नहीं, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तीसरी पॉसिबिलिटी है, 3 चेन में रख के 2 ऊपर नीचे ले जाओ, इसके अलावा कई बच्चे पता है क्या कर रहे हैं? बच्चों को लग रहा है कि मैम ये भी तो बनेगा कि मैं 4 ऐसे रख के एक नीचे ले जाऊं और एक इधर। अरे अगर तुम चौथे के नीचे रख रहे हो वो तो 5। अरे हरबन दिव्यान चुप। हाँ, जैसे अब धैर्य ने क्या किया, 5 में से नहीं, कई बच्चे ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं।
ये वाला, कि 5 में से एक साइड चेन, उनको लग रहा है ये 2 साइड चेन है, ये 4 कार्बन है, ये तो ऊपर वाला ही हो गया ना, 1 2 3 4 2 पे मिथाइल, 1 2 3 4 2 पे मिथाइल। सिर्फ कभी भी साइड चेन पहले कार्बन पे होती नहीं, वो तो उसका पार्ट ही बन जाती है। आपको लग रहा है कि 2 साइड चेन है, 2 पे एक 3 पे, नहीं, ये भी मेन चेन का पार्ट है। तो जो ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं ये गलत है, ये तो मतलब ये 4 कार्बन वाली चेन ही होगी, वो तो हम ऑलरेडी बना ही चुके हैं। तो 5 C5H12 के कितने पॉसिबल आइसोमर्स हैं? ओनली 3। अब तुमने ये 3 आइसोमर्स बना दिए पेंटेन के, अगर मैं पूछूं इन तीनों में से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किस आइसोमर का होगा? ऑब्वियसली इनके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग ही होंगे। तो एक रूल होता है, जिस स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा ब्रांचिंग होगी, यानी कि जो ब्रांचिंग होगी तो वो इकट्ठा हो जाएगा, ब्रांचिंग आने से, इकट्ठा होने से उसका सरफेस एरिया कम हो जाता है, और सरफेस एरिया कम होने से वंडरवॉल फोर्सेस क्या कर जाते हैं? डिक्रीज। तो मॉलिक्यूल को बॉयल करना इजी है, यानी कि अगर मैं आपको इन तीनों में से बोलूं, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा पेंटेन का, क्योंकि उसमें ब्रांचिंग ही नहीं है। 2 मिथाइल ब्यूटेन में एक ब्रांच आने से स्ट्रक्चर इकट्ठा हो गया, इकट्ठे होने से क्या हो जाता है? उसका सरफेस एरिया डिक्रीज। सरफेस एरिया डिक्रीज होने से कौन से फोर्सेस डिक्रीज हो जाते हैं? वंडरवॉल फोर्सेस। तो मॉलिक्यूल को ब्रेक करना, उनके फोर्सेस का तोड़ना आसान हो रहा है, क्योंकि फोर्सेस क्या होते चले जा रहे हैं? कम। एंड व्हाट अबाउट द लास्ट? इसमें तो 2 ब्रांचिंग आ गई, मॉलिक्यूल और भी इकट्ठा हो गया, यानी कि इसका लीस्ट सरफेस एरिया, लीस्ट वंडरवॉल फोर्सेस, और लीस्ट वंडरवॉल फोर्सेस होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ये लिख लो इसके बारे में नोट, ये जो चीज मैंने बोली है लिख लो नोट। अ स्ट्रेट चेन आइसोमर हैज मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। A straight chain isomer has maximum boiling point, has maximum boiling point. This is because with branching, this is because, बातें नहीं प्लीज, दिस इज बिकॉज विद ब्रांचिंग, मैं चेक करूंगी आज सबकी नोटबुक्स, पीछे वाले जो बच्चे बैठे हैं, दिस इज बिकॉज विद ब्रांचिंग surface area decreases, which decreases the van der Waal forces, ब्रांचिंग होएगी, इकट्ठा नहीं हो रहा मॉलिक्यूल, which decrease the van der Waal forces, hence less temperature is required, to break the forces क्या लिखवा है? which decreases the, leading to decrease in the boiling point, leading to decrease in the boiling, leading to decrease in the अब हमने स्टार्ट करनी है प्रेपरेशन। ये लिख लिया आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक, प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स। कैसे बनेंगे अल्केन्स?
जब भी आप ऑर्गेनिक्स पढ़ते हो, आप 12 olefins आर एल्कीन्स, दीज आर पैराफिन्स। जब भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ोगे अगली 12th स्टैंडर्ड में भी, जब भी हम कोई कंपाउंड पढ़ते हैं तो हमें ये उनका दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक उनकी केमिकल रिएक्शंस और इनकी प्रेपरेशन। जो मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं वो प्रेपरेशन या केमिकल रिएक्शंस में से बनते हैं। तो यू हैव टू फोकस नाउ, क्योंकि अभी तक जो हम टॉपिक कर रहे थे वो जनरल था कि हाँ अल्केन्स की नेमिंग कैसे करनी है, हाउ मेनी आइसोमर्स एग्जिस्ट, है ना। अब हमारा मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर शुरू हुआ है। तो यहाँ पे एक काम, जो बच्चे अपनी ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं उनको एक काम रोज करना है कि जितनी भी रिएक्शंस हम करेंगे, आप एक सेपरेट नोटबुक लगा लो, चाहे पतली सी 10 रुपए वाली कॉपी जिसमें ज़्यादा पेजेस ना हो। आपने क्या करना है, जो भी मैं आज ऑर्गेनिक्स अल्केन्स की रिएक्शंस लिखवाऊंगी, हर रिएक्शन को 5-5 बार लिखना शुरू कर दो, ताकि बाय द एंड ऑफ द चैप्टर आपको दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज जब चैप्टर खत्म होगा आप कहोगे कि मैम हमें एक पेज पे सारी रिएक्शन लिख के दे दो। मैंने तो 50 रिएक्शन एक पेज पे लिख के दे देनी है, बट यू वॉन्ट बी एबल टू मक देम अप। और अगर तुमने मक देम अप कर भी लिया तो अगले दिन जाके आप मिक्सअप कर दोगे। आपने वुड्स रिएक्शन लिखनी है, वुड्स रिएक्शन में आप डी कार्बोक्सिलेशन लिख दोगे, डी कार्बोक्सिलेशन में आप सैबिटियर सैंडन लिख दोगे, तो मिक्सअप हो जाएगा। ठीक है, तो वी विल डू 2 to 3 रिएक्शन डेली। तो आप घर जाके हर रिएक्शन को 5-5 बार लिख लो, अलग नोटबुक बना लो, ऑटोमेटिकली थिंग्स विल गो वेरी इजी फॉर यू। अब पहली रिएक्शन करते हैं अल्केन्स की, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बहुत सिंपल है, वो कहते हैं कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, उनसे सिंगल बॉन्ड बनाना बहुत इजी है, क्योंकि वो तो वेट कर रहे हैं। इथीन तो चाहता है कि मैं इथेन बनाऊं, तो जो चीज ऑलरेडी चाहती है कि मैं इथेन बनाना चाहती हूं, तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी, सीधा रिएक्शन। आपने क्या करना है, इथीन में हाइड्रोजन डालनी है, लेकिन आपको कैटलिस्ट डालना पड़ेगा, रेने निकल प्लैटिनम पैलेडियम, क्योंकि ये हाइड्रोजन को ब्रेक करने में मदद करेगा। और एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगी और डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, यानी कि झट से इथीन किसमें कन्वर्ट हो गया, इथेन। ऐसे ही अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा, वो भी हाइड्रोजन मिलने की देर है, इन द प्रेजेंस ऑफ रेने इज स्पॉन्जी निकल, और फटाफट हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन ऐड होंगी और ट्रिपल बॉन्ड किसमें चेंज हो जाएगा, सिंगल में। हाँ, दीज ऑल आर ट्रांजिशन मेटल्स, डी ब्लॉक वाले। तो ये दोनों रिएक्शंस हमें ये दिखा रही हैं कि चाहे आपने डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, चाहे आपने ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड अल्केन बनाने हैं, तो थिंग्स आर वेरी इजी। नहीं, पहले एक हाइड्रोजन ऐड होगी तो डबल बनेगा, फिर एक और ऐड होगी, बट वी कैन शो देम डायरेक्टली। मेरी बात सुनो, पहले लेट मी कंप्लीट फिर लिखना। वैसे तो आप कोई भी इसमें से कैटलिस्ट चूज कर सकते हो, चाहे आप निकल डाल दो, चाहे प्लैटिनम डाल दो, चाहे पैलेडियम डाल दो, बट अगर आप पर्टिकुलरली इसी इथीन में हाइड्रोजिनेशन करोगे, निकल टेम्परेचर कंडीशन 523 to 573, तब इस रिएक्शन का नाम होगा सैबिटियर सैंडन रिएक्शन, क्योंकि इस नाम के साइंटिस्ट ने जब ये रिएक्शन करी थी तो उन्होंने यूजिंग निकल करी थी। तो अगर आपको पर्टिकुलरली पेपर में आएगा कि राइट सैबिटियर सैंडन रिडक्शन, तो आप कोई भी कैटलिस्ट नहीं यूज कर सकते, फिर आपको पर्टिकुलरली कौन सा कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा, निकल। एंड टेम्परेचर कंडीशंस भी आपको याद रखनी पड़ेगी, 523 to। बाकी आप दोनों में ही कर सकते हो, इथीन में भी कर सकते हो, सैबिटियर सैंडन इथाइन में भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में ही हाइड्रोजन डालना इन द प्रेजेंस ऑफ निकल 523। अब आज जाके आपने क्या करना है, सेपरेट नोटबुक में हेडिंग डालनी है सैबिटियर सैंडन रिडक्शन, और उसको 5 बार लिख लो। सैबिटियर सैंडन रिडक्शन इज नथिंग बट द हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन और इथाइन, बट यूजिंग पर्टिकुलरली nickel at temperature 523 to 573 Kelvin. So with this we complete with the first method. पहले नोट कर लो, preparation of alkanes from unsaturated hydrocarbon, साथ साथ नोट करोगे तो आपको याद भी होता चला जाएगा। अगर फिर भी याद नहीं हो रहा तो go home, make a separate notebook, start writing each reaction of this chapter 5 times, ताकि जिन बच्चों को हाइड्रोकार्बन से डर लगता है आप उनकी कैटेगरी में नहीं आओगे, आपके लिए चीजें बहुत आसान होंगी। एंड आई तो जस्ट लव दिस कार्बन कंपाउंड, मजा ही आता है। नहीं आता तुम्हें? मेरे को तो ऑर्गेनिक्स बहुत पसंद है।
वो इसके बाद वो पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर गिरा दोगे? डिवाइस ये खत्म होने में बहुत है। तुम्हारा पेपर कब है? 12 है। आप देख, अभी तो 20 नवंबर होगी, पहले तो इसको 15 दिन इसी को ही लग जाएंगे। या हम ऐसे करेंगे, अल्केन अल्कीन करके फिर थोड़ा ब्रेक लेके रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि सबको तो आ नहीं रहा चैप्टर ना। किसको आ रहा है? मेरे को ही आ रहा है बस। मुकत में तो नहीं आ रहा, बट एक कोई और बच्चा भी तो कह रहा था हमारा फुल सिलेबस आ रहा है। वो उसका तो तनिष क्या था? तनिष तो तनिष आपको स्कूल के पास। तनिष तो मुकत में ही है। हाँ नमन, पर उनका पेपर बहुत इजी आता है। किसका लेवे है ना? कौन सा कितने मार्क है? कौन सा स्कूल है? पास ही है वैसे तो, बट उसका बहुत पेपर इजी है। उसका पेपर ऐसे था कि अगर तुम बिना पढ़े भी चले जाते तब भी नंबर आ जाते, इतना आसान। कौन सा स्कूल है? पटियाला में है, प्लेवे। अरे नाम भी लेवे है। हाँ जैसे याद यहाँ भी मिला बड़ी तो कॉमर्स भी नहीं हो। अरे मतलब कहने का मतलब है बिना पढ़े तो हर बच्चा ही जाता है, बट नंबर तो नहीं आते ना, लेकिन बिना पढ़े जाओगे। पर उसके स्कूल में आ जाओ। हरमन शट अप। वो एबीसीडी किसी चीज का मजाक उड़ाने में इतना मजा क्यों आता है? वो एबीसीडी करती है या सीएच करती या तुम कभी मेरे ट्यूशन के नाम का मजाक उड़ाते हो? टूटे लगे, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो। इट्स ट्यूटलेज एंड पीपल स्पीक टूटे लगे। ट्यूटले नहीं, ट्यूटलेज। लेज। मेरे को तो उन्होंने बताया प्रिंसिपल बनता वो तो वैसे बदतमीज है होते हैं। ट्यूटलेज, ट्यूटलेज मतलब ट्रेनिंग सेंटर, कोचिंग, टीचिंग, एक ही बात होती है। कौन सी लैंग्वेज में इंग्लिश में है? सिनोनिम है उसका। करें अगला मेथड? अगला मेथड प्रिपरेशन का करें। अगली रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। अभी हमने कौन सी नेम्ड बच्चे बातें देखो, आज चुप करके बैठे थे ना, कितनी अच्छी पढ़ाई हुई है साइलेंटली, सिर भी नहीं दुख रहा मेरा। नहीं तो की का ही करते रहते हो तुम लोग। शुक्र है मधुर नहीं आया, तनिष नमन नहीं आए, शांति है। पर तुमने भी कोई कमजोर नहीं करा उस शांति को भंग करने के। अगला प्रिपरेशन करें। अगला मेथड गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 50,000 स्टार मार्क कर सकते हो कर लो, नहीं तो लिख दो 5 स्टार्स। 5 स्टार लगाने का क्या मतलब होता है कि जब बच्चा वो पढ़ रहा है नोट्स, तो जहाँ पे 5 तारे लगे होंगे वो वहां पे थोड़ा पॉज कर लेगा कि दिस इज समथिंग वेरी। पहले समझ लो फिर लिखना। फर्स्ट मेथड में हमने अल्केन्स प्रिपेयर करे अल्कीन या अल्काइन से, यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाए। सेकेंड मेथड में हमें हमें अल्केन बनाने अल्काइल हैलाइड से। अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं? जब कार्बन चेन के साथ कोई हेलोजन लगाओ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वट आर हाँ मतलब हेलोजिनेशन करी होगी तो हेलो अल्के, मतलब ये हमारे पास कंपाउंड हेलोजिनेशन करी है या नहीं करी, अभी हमारे पास यही है। अब हमने इसे बनाने क्या है? अल्केन। इट हैज बीन सीन कि अगर हम इन अल्काइल हैलाइड्स को सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करें, एवरीबॉडी सी, अगर हम अल्काइल हैलाइड्स को किसके साथ ट्रीट करें, एक्सक्यूज मी, तो ऑटोमेटिकली 2 मॉलिक्यूल्स अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्ट करती हैं 2 सोडियम के साथ, सच दैट एक Na एक हेलोजन, दूसरा Na दूसरा हेलोजन लेके चला जाता है। पीछे से ये जो 2 R हैं ये जुड़ जाते हैं, यानी कि अल्केन्स बन तो जाते हैं, बट कहीं ना कहीं इन अल्केन्स में कार्बन डबल होगा। एग्जाम्पल से समझो, मान लो मैं आपको एक रिएक्शन दूं CH3Br प्लस Na। अब आपने देखा कि आप सोडियम के साथ किसको रिएक्ट करवा रहे हो? अल्काइल हैलाइड को, जिसमें अल्काइल कौन है? मिथाइल, और हैलाइड कौन है? ब्रोमीन। आपने याद किया कि मैम ने कहा था कि जब भी ये रिएक्शन दी होती है तो हमें डबल लेने हैं मॉलिक्यूल। आपने CH3Br डबल ले लिए, एक इधर ले लिया, एक इधर ले लिया, और Na भी डबल ले लिए। अब क्या हुआ? एक Na एक Br, दूसरा Na दूसरा Br लेके चला गया।
अब पीछे से जब ये मिथाइल इस मिथाइल के साथ कंबाइन हुआ तो हमारे पास मिथाइल और मिथाइल ने कंबाइन करके अल्केन कौन सा दिया, इथेन। स्टार्टिंग में हमारे पास जो रिएक्टेंट था वो ब्रोमोमिथेन था, यानी कि अगर आप मिथ लोगे तो प्रोडक्ट इथ मिलेगा। क्यों? क्योंकि मिथ और मिथ कंबाइन करने वाले हैं। इस रिएक्शन की खास बात ही यही है कि आप जो जितने कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड लोगे उससे जो बनने वाला अल्केन होगा उसमें डबल कार्बन आ जाएंगे। जैसे अगर एक कार्बन वाला ले रहे हो तो एक और एक मिल कितने रहे हैं, 2। अगर कोई बच्चा यहाँ पे 2 कार्बन वाला लेता तो 2 इधर आ जाते, 2 इधर आ जाते, प्रोडक्ट में कितने आ जाते, 4 डबल। कोई 3 कार्बन वाला लेता तो 3 और 3 कितने आ जाते, 6। दैट मीन्स इस मेथड की एक लिमिटेशन भी होगी कि इट इज ओनली सुटेबल फॉर द प्रेपरेशन ऑफ इवन नंबर वाले एल्केन ही बनेंगे। अगर आप एक कार्बन वाला हैलाइड लोगे ये सोचकर कि मुझे ऑड नंबर मिल जाए, नहीं, एक और एक डबल होके कितने हो जाएंगे, 2। 2 वाला लोगे तो 2 से 2 कितने हो जाएंगे, 3 वाला लोगे तो 3 से 3 कितने हो जाएंगे। सो दिस इज द वुड्स रिएक्शन और इसकी लिमिटेशन यही है कि इट इज ओनली सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इवन नंबर ऑफ अल्केन्स। एक तो ये सिर्फ किन अल्केन्स के लिए वैलिड है, इस रिएक्शन का नाम क्या है, वुड्स। अब वुड्स रिएक्शन भी 5 बार आपका आज डबल काम हो गया। एक तो हेस्लो के न्यूमेरिकल्स आएंगे और सैबिटियर सैंडन रिएक्शन भी कितनी बार लिख के आनी है, और वुड्स रिएक्शन भी। वुड्स रिएक्शन ऊपर वाली मत लिखना, ये वाली एग्जांपल वाली लिख देना, WURTZ वुड्स रिएक्शन। मैं कल वो सेपरेट नोटबुक, अगर किसी ने कहा कि मैम नोटबुक तो ले ली थी, लिख भी लिया था पर घर रह गई, ये बहाना नहीं चलेगा। अगर किसी ने ये बोला कि मैम भूल गए, लिखी नहीं है, वो भी नहीं चलेगा। एंट्री सिर्फ उसी को मिलेगी जिन्होंने पतली सी सेपरेट अच्छा, किसी ने ये कहा कि मैम हम 5 बार वुड्स रिएक्शन और सैबिटियर सैंडन लिखा है पर हम हेस्लो के न्यूमेरिकल नहीं करके आए, वो भी नहीं चलेगा। तो हेस्लो के भी न्यूमेरिकल्स करने हैं, सैबिटियर सैंडन और वुड्स रिएक्शन भी करनी है। अभी तो तुम्हें लगेगा कि मैम होमवर्क ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन गाइस दिस इज द टाइम, अब पढ़ लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। थर्मोडायनेमिक्स भी नहीं छूट रहा और आगे भी बढ़ रहे हैं, इससे बेस्ट और क्या हो सकता है। सैबिटियर सैंडन। अब दिव्यांश तेरे नाम से थोड़ा होगी रिएक्शन, बिल्कुल कॉपीराइट तुम्हारा होना चाहिए, पेटेंट। हाँ पहले चेक करना पड़ेगा ना, किसी ने करवाया 10,000 पागल हो गए हो, 10,000 लगते हैं। पेटेंट फाइल करने के लिए 10,000 होते, करोड़ों रुपए तो कोई पेटेंट फाइल ही नहीं करेगा। और इंडिया में लोगों की पता है कितनी कैसी मेंटालिटी है, अगर किसी का बहुत पैसा होगा भी ना, वो कहेगा कि मैं एजुकेशन पे नहीं लगाऊंगा, मैं वैसे कुछ कर लूंगा। नहीं नहीं, अब जैसे फॉर एग्जांपल अब मेरे ना कॉलोनी में बहुत अच्छी अच्छी फैमिली, मतलब बहुत अच्छे जिनके बहुत पैसे हैं, गाड़ियां ले लेंगे 50-60 लाख की। तो जहाँ पे मेरा बेटा पढ़ता है ना स्कूल, तो वहाँ पे डोनेशन लगती है 15 लाख या 20 लाख। तो मेरे बेटे की तो ड्रॉ से होगी। अब यहाँ पे कई फैमिलीज है वो उस स्कूल में डालना चाहेंगे पर कहेंगे हम 15 लाख ऐसी स्कूल नहीं देंगे, गाड़ी भी तो ले ली तुमने इतनी महंगी। वही तो मैं तो कह रही हूँ कि एजुकेशन पे हर कोई नहीं इन्वेस्ट करना चाहता, लेकिन गाड़ी